हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। तो देखो, ऑलरेडी आप क्लास 10th में पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने ये देखा है कि पीएच स्केल का यूज़ क्या है। बेसिकली इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसिडिक कितना एसिड है, ठीक है, कौन सा एसिड सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कौन सा बेस सब्सटेंस कितना ज़्यादा बेसिक है। मींस एसिड एसिड में कंपैरिजन, बेस बेस में कंपैरिजन हम ये किसके थ्रू कर सकते हैं, इस पीएच स्केल के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स पुट हेडिंग दी पीएच स्केल। दी पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो द पीएच स्केल इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 ऑफ H ion concentration. Okay, so it is defined as negative logarithm ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे, जो भी चीज हमें दी गई होगी उसका अगर हम लॉग निकालते हैं तो उससे हम पीएच कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट, फॉर्मूला है यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको H आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, आप उससे पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। एंड पीएच, ये जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो पीएच है, बेसिकली H आयन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या फिर मोलैरिटी। ओके, H आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है ये या तो मोल पर लीटर है या फिर मोलैरिटी। मोल पर लीटर ही तो मोलैरिटी होती है। यस, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी। ओके, नाउ ये जो पीएच है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा पीएच भी चेंज हो जाएगा। सो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, जो पीएच है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है, Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, सो Kw is equal to concentration of water and concentration of OH negative, और ये बराबर होता है 10 raised to the power -14 के। लेट्स सपोज कि इसका कॉन्सेंट्रेशन x है। ठीक है, Kw की वैल्यू तो 10 raised to the power -14 ही है। लेट्स सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन x है और इसका कॉन्सेंट्रेशन x है। So 10 raised to the power -14 is equal to x square and x is equal to 10 raised to the power -7। यानी कि H3O पॉजिटिव का, ठीक है, ये H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -7 है एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -7 मोल पर लीटर है। कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, H3O पॉजिटिव का जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर -7 मोल पर लीटर है। ठीक है, एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की भी जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर -7 मोल पर लीटर है। कितने पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्योंकि अभी हमने कहा ना कि पीएच चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने पे, लेकिन अब जैसे ही हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे देखेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं पीएच में कि नहीं आ रहा है। ओके, ये कितने पे था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इनका कॉन्सेंट्रेशन था। नाउ अब जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो हमने कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, एट 60 डिग्री
सेंटीग्रेड। हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो वाटर की क्वांटिटी है, पहले हमारे पास 1 लीटर वाटर था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही कुछ ना कुछ वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा। जब कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो 1 लीटर तो बचेगा नहीं। लेट्स सपोज कि 950 ml, 900 ml, तो इतना ml अब हमारे पास बचा है। सो 1 लीटर वाटर डिक्रीज टू 900 ml, है ना। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, if we increase temperature, then the concentration of water change from 1 liter to 900 ml। ठीक है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो चेंज हो जाएगी 1 लीटर से कितना हो जाएगा, 900 लीटर तक हो जाएगा। सो pH चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज इट चेंज दी मोलारिटी। इनका मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। इन pH का जो पूरा का पूरा pH जो है वो किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो मोलारिटी चेंज, मोलारिटी चेंज तो pH चेंज। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, pH change with change in temperature, pH change with change in temperature, pH change with change in temperature because it changed the molarity of solution, because it changed the molarity, because it changed the molarity of solution। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पूरे सोल्यूशन की मोलारिटी को ही चेंज कर देगा टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो। अब एक आध हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन करने से पहले ना आपको थोड़ी बहुत लॉग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लॉग के बारे में अगर आप एक बार अच्छे से जान लोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलिए तो कुछ लॉग के बारे में जानते हैं हम। यहाँ पे जितनी भी चीजें लेके चलेंगे हम, वो कैसे लेके चलेंगे, लॉग बेस 10 के बेस पे लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास लॉग सब बेस 10 है, लॉग 1 की जो वैल्यू होती है, पहले सारे लॉग्स की वैल्यू लिख लो, लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। लॉग, बार बार मैं बेस 10 नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाना, सिर्फ और सिर्फ हम बेस 10 के बारे में ही बात कर रहे हैं। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.47। ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60। क्लियर है, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखते चलना है। लॉग 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.69। और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप 1-2 लॉग लर्न करके बाकी के लॉग्स को निकाल सकते हो। ठीक है, लॉग 6 की वैल्यू है 0.77, लॉग 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0.77 हो गया। लॉग 7 की वैल्यू है ये हो जाएगा 0.84। ठीक, नाउ लॉग 8 0.9, लॉग 9 0.95 एंड लॉग 10 1। तो ये कुछ यहाँ पे हमें लॉग की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। क्लियर है, ये क्या है, कुछ लॉग्स की वैल्यू है। अब इनकी हेल्प से हम लॉग को फाइंड आउट करेंगे, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। क्लियर, देखो हमने ये देखा है, अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा हमने, अभी कोई एक आध फॉर्मूला और देख लो। अगर कहीं आपके पास ये लिखा है लॉग ए, ठीक है, लॉग ए प्लस, और एक काम करो लॉग मल्टीप्लाई कर दो, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, लॉग ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ए अपॉन बी, तो क्या करेंगे आप, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर आपके पास लिखा है लॉग ए की पावर बी, तो बी आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा बी
log a। ठीक है, अब पता है देखो a और b की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू ही दी जाएगी, log 1, log 2, log 3, एंड ऑलरेडी हमने लॉग्स की वैल्यू लर्न कर ली। तो इतने लॉग की वैल्यू लर्न करके आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चंस अपने क्लास 11th के लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी से हम स्टार्ट करेंगे फिलहाल। लेट्स सपोज कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है लॉग का, आपको दिया गया है सॉरी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है 10 रेज टू द पावर, कितना कर दे हम 10 रेज टू द पावर हम कर रहे हैं -3। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -3। आपसे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसका पीएच निकाल के दिखा दो। सबसे पहले तो भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पीएच का फॉर्मूला हम मेंशन करें। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 10 रेज टू द पावर -3। लिखो 10 रेज टू द पावर -3। क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कैसा कि ये लिखा हो log a की पावर b? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये ऐसा लिखा है log a की पावर b? अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको ये लिखा दिख जाए log a की पावर b तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लिख देना है b log a। यही चीज अभी हमने पढ़ी, अप्लाई कर दो। pH इज इक्वल टू माइनस है, अब देखो -3 log 10। क्या हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक, नाउ pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 3 रहेगा, 3 log बेस 10। अभी हमने थोड़ी देर पहले log 10 की वैल्यू log 1 से लेकर log 10 की वैल्यू देखी थी और हमने देखा था कि जो log 10 होता है वो कितना होता है 1 होता है। log 10 कितना होता है 1 होता है। सो इट विल बिकम 3 into 1, यानी कि इसका जो pH है वो कितना है 3 है, इसका जो pH है वो कितना है 3 है। तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस दिया गया दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, जिसका pH कितना है 3 है। कैसे निकाला? एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया? pH निकालना आ गया, और क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, इसको रब कर दें, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 10 रेज टू द पावर -10। चलो इसको करें सॉल्व। pH is equal to minus log of H ion concentration. So pH is equal to minus log of 10 raised to the power -10। अगेन हमें यहाँ पे दिख रहा है log a की पावर b, और अब तो हमें कन्वर्ट करना भी आ गया है, ये हो जाएगा -10 log 10। pH इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 log 10। तो 10 को ऐसे छोड़ दो, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो pH इज इक्वल टू 10 into 1, यानी कि इसका जो pH है वो हो जाएगा 10। पहला जो सब्सटेंस था वो एसिडिक नेचर का था, ठीक है, और दूसरा जो सब्सटेंस है वो हमारा कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। फर्स्ट सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर का है, सेकेंड सब्सटेंस जो है हमारा वो हो जाएगा बेसिक नेचर का। क्लियर, समझ में आया? अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने क्यों कह दिया कि भाई 3 आ रहा है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, 10 है तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इसको हम पीएच स्केल की हेल्प से समझते हैं। क्लियर? तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल तो नॉर्मल स्केल की तरह ही हमारे पास पीएच स्केल होता है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। बहुत टेढ़ा बना है ये, रुको। तो ये है हमारी पीएच स्केल। ठीक, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है इसकी? 0 से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरीके से इसमें नंबर लिखे होते हैं। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 क्या है? ये है न्यूट्रल।
यानी कि जिस भी सब्सटेंस का pH 7 आता है वो सब्सटेंस कैसा कहलाएगा, एकदम न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही आप 7 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। 8 का बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है, फिर आप बढ़ोगे तो 9th ज्यादा बेसिक होगा, 10th उससे ज्यादा, 11th उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईली बेसिक होगा जिसका pH 14 आता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जाने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। राइट हैंड साइड जाते ही बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आते ही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और जिसका pH 7 होता है वो सब्सटेंस न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये एसिडिक सब्सटेंस है, यानी कि यहाँ पे H आयन कॉन्सेंट्रेशन इनकी तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे H आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर। समझ में आ रहा है इतना, क्लियर है। चलिए अब इसी पे हम कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे pH आपको कम मिल रहा है, ठीक है, pH की जो वैल्यू है वो आपको कम मिल रही है, मतलब उसका H आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और उसकी एसिडिटी भी बहुत ज्यादा है। ये क्या कह दिया, ध्यान से सुनो। अगर pH की वैल्यू, किसी की pH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम है, जैसे pH 3 था, pH 2 है, वैल्यू कैसी है, कम है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, मतलब इसमें जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर भी है वो भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है ये लाइन, समझ में आया। जिसका जितना कम pH होता है उसका उतना ज्यादा H आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर। चलिए, सो pH का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही होता है POH, ठीक है, जिससे हम यहाँ पे हम H आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। POH में हम कैलकुलेट करते हैं OH नेगेटिव आयन को। ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट टाइम हमने KW के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, KW के बारे में भी पढ़ा था। तो यहां से क्या हो जाएगा, KW नहीं PKW, ठीक है, लॉग आ जा रहा है तो PKW, लॉग नहीं आ रहा है तो सिर्फ KW। तो लॉग PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, KW की कॉन्सेंट्रेशन है। एंड KW की कॉन्सेंट्रेशन आप जानते ही हो, H का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH का कॉन्सेंट्रेशन। सो सीधा सीधा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PKW इज इक्वल टू H का कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग, PH आयन एंड POH आयन। समझ में आ गया इतना, क्लियर है। अब और हम इस पे लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम जो सॉफ्ट ड्रिंक इनटेक करते हैं जैसे कोका कोला है ना, तो कैसे नेचर का होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। तो जितने भी बीवरेजेस हम कंज्यूम करते हैं दैट ऑल आर एसिडिक इन नेचर, जितने भी जूसेस वगैरह हम लेते हैं दैट ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो उनका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, उनका कुछ ना कुछ H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो वो हमें दिया गया है, मान लो हमारे पास है 3 पॉइंट, ठीक है, आप 3 कंसिडर कर लो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हैं फिर उसके बाद टफ बनाएंगे, है ना। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अभी हमने क्वेश्चन क्या सॉल्व किया था, सिर्फ 10 रेज टू द पावर -3। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ये H आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। नाउ सॉल्व pH। अब इसका pH बता दो कि कितना होगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दिस केस हमें 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड ये पूरा का पूरा ही H आयन कॉन्सेंट्रेशन है. सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. अब दोबारा से इसको बहुत गौर से देखो, बहुत प्यार से देखो, कैसा दिख रहा है? log a इंटू बी. कैसा दिख रहा है ये? log a इंटू बी. तो log a इंटू बी को हम क्या लिखते थे? log a प्लस बी लिख दें. अब माइनस में कंफ्यूजन होगा तो माइनस को बाहर ही छोड़ दो. ये बन जाएगा हमारा log a प्लस log b. इतना हमने सेपरेट कर लिया. एक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगेगा. ठीक है, क्या लगेगा इसमें? दूसरा फॉर्मूला भी लगेगा. सो pH इज इक्वल टू माइनस log 3 है ही, इसको नहीं छेड़ते, 10 रेज टू द पावर -3. अभी कैसा दिख रहा है? log a की पावर b. कैसा दिख रहा है? log a की पावर b. तो इसको कैसे लिखेंगे? b log a. अब यहाँ पे जो आपने लॉग्स की वैल्यू लर्न की है वो यहाँ पे काम आएगा. log 3 की वैल्यू होती है 0.47 प्लस, ठीक है, -3 है यहाँ पे, -3 log 10 की वैल्यू होती है 1. सो pH इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा 0.47 -3. अब हटा दो, ये है -0.47 प्लस 3. अब क्या काम करो? 3 में से 0.47 को हटा दो. ठीक है, 3 में से 0.47 को हटा दो. कितना आएगा? यहाँ पे 3 बच गया, ये 9 था, यहाँ पे 5 और ये 2. सो 2.53 ये इसका pH आ जाएगा. जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक इनटेक कर रहे हैं उसका pH कितना है? 2.53. अभी मैंने कहा था एसिडिक नेचर का होता है. समझ में आया? क्लियर है इतना? कैसे सॉल्व करेंगे? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें क्या हम इस पे? यस, इंटरेस्टिंग है ये वाले क्वेश्चन. तो चलिए एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको H आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मोलैरिटी. ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसमें H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 m. इसको सॉल्व करते हैं. करें? चलो, फॉर्मूला लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमें. फॉर्मूला बहुत मेन है. H आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो pH इज इक्वल टू माइनस log 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, यानी कि log a इंटू b बन गया. तो जब ये log a इंटू b बन रहा है तो कैसे मेंशन करेंगे? log a प्लस log b. अब एक और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, माइनस log a को अभी, मतलब log 7 को भी एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो. तो log a की पावर b, तो ये बन जाएगा b log a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ log इन दिस क्वेश्चन. log 7 की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने? 0.84. सो इट्स 0.84 माइनस 9 इंटू 1. ठीक है, -9 इंटू 1. सो pH इज इक्वल टू -0.84 प्लस 9. अब 9 में से 0.84 को क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. कितना आ जाएगा हमारा pH यहाँ से? सो pH इज इक्वल टू 8.16. ठीक है, कितना आ जाएगा pH? 8.16. ठीक है, ये क्या आ गया हमारे यहाँ से? pH आ गया. ये हमने pH निकाल दिया. ठीक है, अगर हमें यहाँ से POH कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये क्वेश्चन है हमारे दिमाग में. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमको? POH कैलकुलेट करना है. सो POH कैलकुलेट करना है तो यहां से क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है यहां से? POH लिख लो चाहे तो. pH इज इक्वल टू H प्लस OH. नहीं, यहां से हमें POH कैलकुलेट करना है तो 14 टोटल होता है माइनस 8.16. तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? POH कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट इज 5.84. ठीक है, क्या आ जाएगा? दैट इज 5.84. तो हमने इस क्वेश्चन में pH के साथ साथ POH कैलकुलेट करना भी सीख लिया. समझ में आ रहा है इतना? इतनी चीजें समझ में आई हैं? यस,
तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। ओके, वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन कैसा होता है, पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। आयनाइजेशन of weak acids and bases। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। तो मान लो कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, कैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। इट कंप्लीटली डिसोसिएट, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। इनिशियली हमारे पास H2SO4 का 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन था। कितने मोल कॉन्सेंट्रेशन था, 1 मोल। अब तुरंत पानी में जाते बराबर तो टूट नहीं जाएगा, तो ये 0 है और ये 0 है। बट फाइनली हमने ये देखा, फाइनली क्या देखा भाई हमने, कि ये तो पूरा खत्म हो गया, रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बन गया है। तो ये 2, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट होता है वो भी हमें मेंशन करना होता है, ये 2 और ये 1, इसमें डिसोसिएट हो गया, कहानी ही खत्म, ठीक है, कहानी ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगर मुझे इसके लिए Kw कैलकुलेट करना है, आयनाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो गया, मतलब जो पूरी वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे क्लियर है। तो इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस का आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकालते हैं, हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। सो इनिशियली जो Kw रहेगा एसिड एंड बेसिस का वो कम होता है, बट फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चाहे एसिड की बात कर ले हम, चाहे हम बेस की बात कर ले। तो यहां से हम एक लाइन कह सकते हैं कि Kw जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKw के। Kw जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKw के। ये तो समझ नहीं आया, अभी हमने लिखा था ना pKw इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kw, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। समझ में आ रहा है। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाओगे ना, तो पता है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1/Kw। तो यही तो मेंशन किया है, Kw इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKw। ओके, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एसिड एंड बेसिस का डिकम्पोजिशन होता है, वो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो यहां पे इन्होंने हमें किसके बारे में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फा। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है, टू द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation alpha is the degree of dissociation alpha is the dilution of the solution, is the dilution of the solution. Degree of dissociation alpha is the dilution of the solution. For example,
हमारे पास एक एसिड है HA, पानी में गया, ये टूट गया किसमें, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। हमारे पास इनिशियल HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 मोल था। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था HA का 1 मोल था। अब पानी में जाते बराबरी तो पूरी तरीके से टूट नहीं जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिला 0 एंड 0। बट कुछ समय के बाद हमने ये देखा, ठीक है, बट कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि कुछ कुछ हमें आयंस दिख रहे हैं पानी के अंदर। हमने कंसीडर कर लिया कि वो अल्फा अल्फा होंगे। अब सोचो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही तो रिएक्टेंट में से खर्च हो जाएगा, है ना। मान लो कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपके पास एक रोटी है। अब आपने क्या किया, उस रोटी को, आधी रोटी को खा लिया, ठीक है, तो आधी रोटी जितनी आपके पेट में गई उतना ही तो एक रोटी में से खत्म हुआ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा एक था, कितना खर्च हो गया, अल्फा मोल यहाँ से खर्च हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये 1 माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ और वैल्यू हो सकती है, कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे अल्फा की भी वैल्यू पूछ लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यस, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Ka कैलकुलेट कर लेंगे, करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। चलो, अभी हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम C मान के चलेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई वीक एसिड है। कैसा एसिड है हमारे पास, वीक एसिड है, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होगा। सो HA बन जाएगा H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ये बन गया, ठीक है। अगर हमें इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो सबका फॉर्मूला सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी H2SO4 के केस में बताया था मैंने आपको, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ये फॉर्मूला बन गया। इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन इज, इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली हमें नहीं पता कि 1 मोल है कि 10 मोल है कि कितने मोल है, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लिया, C मान लिया, 0 0, ठीक है। फाइनल हम क्या देख रहे हैं कि C में से कुछ मोल्स खर्च हो गए, ठीक है, C में से क्या हुआ, कुछ मोल्स खर्च हो गए। सो लेट्स सपोज कि C में से C अल्फा और C अल्फा खर्च हो गए, तो C में से कितने खर्च हो गए, C अल्फा खर्च हो गए और प्रोडक्ट बन गया। तो अगर अब मुझे इसके लिए Ka की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, यही बनेगा, यस। तो देखो ये बन जाएगा हमारा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, C से ये स्क्वायर चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये किसका फॉर्मूला है, ये Ka का फॉर्मूला है, ये डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। Ka क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Ka इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ गया है। Ka का अगर हमें pKa कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ये क्लास 12th में आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको काम आएगा, ठीक है। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। अब याद रखना जितना ज्यादा Ka होगा उतना कम pKa होगा, बिकॉज ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इफ Ka इंक्रीज तो pKa डिक्रीज हो जाएगा। Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी बट pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम यहाँ से Ka को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखें, यस। बाकी की चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb क्या है, ये सारी चीज़ें विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड हार्डली 2 to 3 लेक्चर में
हम इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत डिटेल में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है वैसे तो, एंड आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।